हेलो एवरीवन, मनमोहना टैरोट विद अनिंदिता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। समय उनको क्या दिखा रहा है इस वक्त? आज हम वही देखेंगे कि समय उनको क्या दिखा रहा है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिए, रेस्ट ऑफ द थीम जाने लीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए डिटेल्स मैं स्क्रीन पे दे दूंगी, वहाँ से आप ले लीजिए और रीडिंग को शुरू करते हैं। आपके पार्टनर को अभी टाइम क्या दिखा रहा है, आज हम वही देखने वाले हैं। अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स को टाइम क्या दिखा रहे हैं। कार्ड्स आपस में उलझ रहे हैं, लाइक ओके, सो लेट्स चेक जजमेंट, ओके, द डेविल, द सन, 3 कार्ड्स, बॉटम से है हैंडमैन, ओके, जजमेंट, द डेविल एंड द सन। ये जो रीडिंग निकल के आई है ये बहुत ही सीरियस मैटर पर निकल के आई है। समय उनको क्या दिखा रहा है, ठीक है, समय उनको उनके कर्मा बैकफायर होते हुए दिखा रहे हैं, ठीक है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है जिसके चलते आपके पार्टनर को ये रियलाइज़ हो रहा है कि उनके कर्मा उन पर बैकफायर हो रहे हैं, उनको उनके कर्मा मिल रहे हैं, मतलब उनकी रियलाइजेशन अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। जिस तरह से उनको उनका कर्मा मिल रहा है, आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि ऊपर वाले ने शायद आपकी सिसकियाँ, आपका आंसू देख लिया है। अब उनको भी ये सब कुछ वापस दिया जा रहा है, डिवाइन दे रहे हैं, भगवान दे रहे हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ पास्ट में आपके पार्टनर का आपके प्रति बहुत ही अब्यूसिव एक लाइक नेचर रहा था। चाहे वो मेंटली अब्यूज़ करना हो, फिज़िकली अब्यूज़ करना हो, आपका स्पिरिचुअल चीज़ों पर अब्यूज़ करना हो, आपके फाइनेंसेस को कंट्रोल करना हो, आपका आपको पूरी तरह से कंट्रोल करना हो, आपको मैनिपुलेट करना हुआ, आपको झूठ बोलना, ब्लैक मैजिक करना, ठीक है। हर एक चीज़ पर सिर्फ टॉक्सिसिटी थी। हाँ, हालांकि ये टॉक्सिसिटी दिखाने के बाद आपके पार्टनर आपको समझाते थे लाइक जिस तरह से वो आपको समझाते थे वो कुछ ऐसा था कि हाँ, मैं तो तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड हूँ, पैशनेट हूँ, मैं नहीं चाहता या चाहती कि तुम ऐसा करो वैसा करो, दिस काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। पहले वो गलती करता था और आप ही पे डाल देता था, लेकिन आपने भगवान के सामने हाथ जोड़ कर लिए कि हे प्रभु, अब आप ही रक्षक हो, तो आप ही बचाओ। तो प्रभु ने आपकी सुन ली, ऊपर वाले ने आपकी सुन ली, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी चीज़ें इन्होंने आपके साथ की थी वो अब इन पर बैकफायर हो रहा है। बहुत शर्मनाक बात है इनकी, लाइक लाइफ ना उथल फुथल होके पड़ी है इनकी लाइफ में, लाइक इनके अपने इनसे बिछड़ गए हैं, इनके काम में नुकसान हुआ है, सोशल इमेज खराब हो गया है, ठीक है। तो चलिए इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स
कार्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए और क्लियर मैसेज दीजिएगा। ओके, द जजमेंट कार्ड क्यों आया है डिवाइन? किस तरह का डिसीजन होने वाला है? देखिए, द टावर बहुत बड़ा मतलब एक ट्रॉमा सिचुएशन क्रिएट होने वाला है, बहुत बड़ा ब्रेकअप सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। ये लाइक एक भूकंप आने वाला है इनकी लाइफ में। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ने आपको जिस तरह से स्पॉइल किया है, आपकी लाइफ को बर्बाद किया है, अब उसी तरह से उनका भी नींव खराब होता हुआ मुझे दिख रहा है। एट द सेम टाइम उन्होंने जो शिखर मतलब सक्सेस की जहाँ तक वो पहुँचे थे वहाँ पर आग लगी हुई है। एट द सेम टाइम उनका जो फाउंडेशन है वो भी टूट रहा है। सो आपके पार्टनर अब मुंह के बल गिर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्वमेंट्स है यहाँ पे। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट्स है तो थर्ड पार्टी को लेकर ही वो छलांग मारने वाले हैं। लेट्स चेक और क्या डिसीजन आने वाला है। ओके, आपके पार्टनर नाम हर बार गलत करते थे और होप रखते थे कि कुछ अच्छा रिजल्ट होगा, और आपकी काइंडनेस की वजह से, आपका माफ़ करना, आपका उनको मौका देना, ये सब कुछ ना उन्होंने ग्रांटेड ले लिया है, कंप्लीटली ग्रांटेड ले लिया है उन्होंने। जिसके चलते मैं देख पा रही हूँ इस बार भी जब उन्होंने ये सब कुछ किया था, उन्होंने ये नहीं देखा था, उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए। मतलब आपने भगवान के सामने हाथ जोड़ के रखे कि अब प्रभु तू ही बचा। उनको लगा था कि इस बार भी आप ही उनके पास आओगे और आप ही उनको एक और मौका दोगे, तो वो ऐसा होप कर रहे थे। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ उन्होंने ऐसा भी होप रखा था कि थर्ड पार्टी के साथ वो जो आगे बढ़ने वाले हैं या फिर बड़े हैं तो उनकी मौज ही मौज है। लाइक थर्ड पार्टी के साथ वो बहुत हैप्पी लाइफ गुजारेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं बॉटम से यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ना ये सब कुछ अब आपको बताना चाहते हैं उनकी लाइफ में। ओ माय गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर अब इस थर्ड पार्टी से जिनके साथ उन्होंने होप रखा था कि सब कुछ सही होगा, अच्छा होगा, वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, उसी थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं ये भी देख रही हूँ थर्ड पार्टी की वजह से इनको फिनेंशियल लॉसेस हुए हैं, और ये सब कुछ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं। डेविल कार्ड क्यों आया है? यही जस्ट मतलब जजमेंट में यही सब कुछ आ रहा है। मतलब उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपके साथ जो कुछ गलत किया था, अब थर्ड पार्टी उनके साथ ये सब कुछ गलत कर रही है। यही सब कुछ जजमेंट के रूप में उनके पास आ रहा है। ठीक है, सो डेविल का कार्ड क्यों आया है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, स्ट्रेट मैसेज दीजिएगा। जजमेंट के बाद डेविल आया था, डेविल को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है। माय गुडनेस, सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ उनके कर्मा ही है जो उनके ऊपर बैकफायर हो रहा है, और यही कंफर्मेशन देने के लिए ही ये लंगूर अंगूर ये आए हैं। ये जो डेविल कार्ड है, उनके अंदर जो टॉक्सिसिटी भरा था, उनके अंदर जो नेगेटिव चीज़ें भरा था, उन्हीं पर हावी हो रही है। ये कंफर्म करने के लिए ये डेविल कार्ड आया है। फिर भी आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि अगर वो आपके पास आएंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो शायद आप माफ़ कर देंगे। समय उनको ये भी दिखा रहा है, ये सब कुछ लाइक समय का ही फेर है, तो समय उनको ये भी दिखा रहा है कि तुमने जिससे मूव ऑन किया था, यहाँ पर कोई बच्चा सिग्निफिकेंट हो सकता है कि हो सकता है आप दोनों का बच्चा हो या तो फिर आप में से किसी एक का बच्चा हो। सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके
पार्टनर को टाइम, उनके कर्मा यही दिखा रहे हैं कि तुमने जिससे मूव ऑन किया था, देखो वही तुम्हारे लिए खुशी देने वाला या फिर देने वाली आत्मा थी। वही तुम्हारे लिए भगवान से भेजा गया एक ब्लेसिंग था, लेकिन तुमने उसकी वैल्यू नहीं की तो भगवान ने उनको तुमसे छीन लिया। अब आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। मतलब कितनी अजीब बात है ना। मतलब आप तो उनके पास थे लेकिन कदर नहीं की उन्होंने। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर अब आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। रैंडमली स्प्लिट करने से देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड निकला है। माय गुडनेस, मैंने बोला ना, थर्ड पार्टी ने पहले ही बोला, थर्ड पार्टी अब उनका दिल तोड़ रही है। जिस तरह से उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपका दिल तोड़ा था, अब थर्ड पार्टी उनका दिल तोड़ रही है। मैं ये कार्ड तो ले लूँगी। कितनी अजीब बात है ये। द सन का कार्ड क्यों आया है? एक्शन ओरिएंटेड है, मुझे लग रहा है अब आपके पार्टनर ना भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं कि प्रभु अब तुम्हें बचाओ, मेरा रिश्ता भी, मुझे भी, सब कुछ। सन का कार्ड क्यों आया है? प्लीज क्लैरिफाई। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। एक तो रिग्रेट कर रहे हैं भगवान के सामने, दूसरा आपको भगवान से मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 3 कार्ड आया है। पहला, एक उनका अवेकनिंग चल रहा है। समय उनको ये दिखा रहा है, बार बार मैं बोल रही हूँ कि उन्होंने जो खोया है आपके रूप में, तो वो लाइक डिवाइन की ब्लेसिंग्स थी उनकी लाइफ में। तो ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है, उनको समझ आ रहा है, तभी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। क्या मैनिफेस्टेशन चल रही है? रिकंसिलिएशन। आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने ही थॉट में, थर्ड पार्टी में, अपने एक्शंस में, अपने डर में स्टक है। उन्होंने रिपीटेडली जो भी कुछ आपके साथ किया है, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे रिपीटेडली हुआ है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्वॉर्ड्स हैं, ठीक है। आपके पार्टनर अभी एम्परर और एम्प्रेस दोनों साथ आए हैं। आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट थे, मतलब डिवाइन की तरफ से ये ब्लेसिंग्स मिला था आप दोनों को, तब उनको ये समझ आ रहा है, तभी आपको ऊपर वाले से मांग रहे हैं। हाई प्रिस्टेस कार्ड आया, उनको सच झूठ का पता चल रहा है। उनकी इंट्यूशन उनको मतलब समझा रही है, लाइक नॉक कर रही है। रिकन्सिलिएशन के चांसेस बहुत हाई है। बहुत जल्द आपको आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरह का कम्युनिकेशन मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। तो समय उनको यही दिखा रहा है कि जो नर्चरिंग, जो केयरिंग पर्सन हमने तुम्हें दिया था, तुमने उसका वैल्यू नहीं किया। अब तुम उंगलियों को चबा रहे हो, नाखूनों को चबा रहे हो, तो चबाओ बैठ के, चप 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 चबाओ, चप चपा चप चप चपा चप चबाते रहो। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक्त और क्या सोच रहे हैं। ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी, 5 कार्ड्स लूँगी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनको लेकर और क्या सोच रहे हैं। एंजल्स बैलेंस करना चाहते हैं, टेम्परेंस का कार्ड आया है। आपके साथ किस तरह से बैलेंस क्रिएट किया जाए वही सोच रहे हैं। ब्रेकअप सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। हालांकि जो उनकी सोच है, उनकी प्लानिंग है, वो बहुत इमेच्योर है, क्योंकि पेज का कार्ड आया है यहाँ पे। ये इमेच्योरिटी को दर्शाता है। एक तरफ वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए जो भी कुछ वो प्लान कर रहे हैं वो बहुत इमेच्योर लेवल पर कर रहे हैं।
कि बहुत उलझन है, आपकी पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, कार्ड्स भी उलझ रहे हैं उनके, ऑब्सेस हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके प्रति ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। उनको अभी बहुत ऐसा फील हो रहा है कि मैंने जो लाइक गलती कर दी है उसका कोई माफ़ी नहीं है। ठीक है, सो उसका कोई माफ़ी नहीं है। मैं अब करूँ भी तो क्या करूँ, मेरे इमोशंस इतने हाई हो रहे हैं, मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे उसके साथ बैलेंस करना है, लेकिन मुझे कोई वे आउट नहीं मिल रहा है। मेरा झूठ, मेरा डिसेप्शन, मेरा जो शातिरपन मतलब मैंने किया है, चालाकियाँ किया है, वह मुझ पर ही भारी पड़ रहे हैं। ये समय उनको दिखा रहा है, ये अच्छी बात है। जितना ये सब कुछ देखेंगे उतना ही, हाँ, फिनेंशियल लॉस से गुजर रहे हैं, उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, सो यही सब कुछ आपके पार्टनर को अब टाइम बता रहे हैं और वो टूटे फूटे पड़े हैं। ठीक है।